गोवा पर केंद्रित मेरा यह हिंदी उपन्यास राजा मोमो और पीली बुलबुल दरअसल कहानियों का खजाना है। गोवा के विभिन्न हिस्सों की दास्तान है इसमें, चाहे वो सियोलिम बस्ती हो, सल्वाडोर दा मुंडो हो, या मापुसा का किस्सा हो, या फोंडा की कहानी हो। बहुत सी कहानियाँ इसमें भरी पड़ी हैं जो गोवा की ज़िंदगी को आपके सामने लाती हैं। और इसी कड़ी में अभी हम आपको ले चलते हैं सियोलिम। सियोलिम जो संगीत से भरा एक गांव है, सियोलिम का बहुत ही प्यारा संगीतमय अतीत है, तो उतना ही सुंदर वर्तमान है। आइए चलते हैं राजा मोमो और पीली बुलबुल के संग सियोलिम। यह गांव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्रसिद्ध म्यूजिशियन रेमो फर्नांडिस का। सारी दुनिया में रेमो फर्नांडिस संगीत का जादू बिखेरते हैं, लेकिन वापस अपने सियोलिम लौट आते हैं। इसी सियोलिम गांव में बीथोवन की एक प्रतिमा है, बेहद उजाड़ हालत में। आइए बीथोवन की इस प्रतिमा के पास, जो जंगल के सन्नाटे में खोई हुई है, आपको भी ले चलते हैं और बताते हैं कि इसका किस्सा क्या है। सियोलिम स्थित पिंटा सपाई का जो यह घर है, आप देख ही रहे हैं किस उजाड़ हालत में है, और किस उजाड़ हालत में है बीथोवन। इस जगह को जहां हेरिटेज की तरह संभाल कर रखा जाना चाहिए था, इस पर किसी की भी नज़र नहीं है। न सियोलकरों की नज़र है, न गोवा सरकार की नज़र है। पिंटा सपाई एक ज़माने में बहुत नामचीन हस्ती थे सियोलिम बस्ती के, और उनके ग्रैंडसन यानी पोते मैनुअल सपाई संगीत के दीवाने, म्यूज़िक के दीवाने, और ख़ासकर बीथोवन, बाख, मोज़ार्ट का संगीत तो उनके सिर पे छाया रहता था। पर उसमें भी बीथोवन उनके आदर्श थे, और इसलिए जब मैनुअल सपाई ने यह तय किया कि अपने पुश्तैनी घर के इस कैंपस में, सियोलिम के इस पुश्तैनी घर के कैंपस में वो बीथोवन की आदमकद प्रतिमा लगाएंगे, तो गांव के लोगों ने उस समय कहा था, पागल हो गया है मैनुअल। लेकिन मिस्टर मैनुअल भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बीथोवन की प्रतिभा लगाकर ही छोड़ी, और अब तो यह परिवार कनाडा में रहता है। वर्षों से उसका आगमन नहीं हुआ है, और यह इस उजाड़ हालत में है। अगर इसे आज भी संभाला जाए, संवारा जाए, तो ये गज़ब की जगह होगी। पर अफसोस लगता है कि इस हेरिटेज पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये सियोलिम का चर्च है, देखिए ना कितना खूबसूरत सा। ये चर्च बहुत पुराना है, बहुत पुराना चर्च है, और इसी सियोलिम बस्ती में बीथोवन का स्टैचू है। ये गोवा की बहुत ही खूबसूरत बस्ती है सियोलिम, और अभी हम सियोलिम में हैं। राजा मोमो और पीली बुलबुल में सियोलिम की कहानी, सियोलिम के चरित्रों की गाथा आपको भर भर के मिलेगी, और आपका दिल ज़रूर करेगा कि हम सियोलिम एक बार हो ही आते हैं, इस खूबसूरत बस्ती को देख आते हैं। और इसके लिए जब राजा मोमो पीली बुलबुल पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ धान के खेत, काजू के बागान, कॉफ़ी, बहुत सी चीज़ों से आपको परिचय होगा, और फिर आप जानेंगे सियोलिम की पूरी दास्तान। गोवा दरअसल एक परी लोक है, और इस परी लोक की अपनी खूबसूरती है जनाब, अपनी खूबसूरती है। ये वीवा सियोलिम साओ जोआओ,
अभी हम यहाँ हैं। खूबसूरत नजारा है सियोलिम का। बेपनाह खूबसूरती ऊपर वाले ने सियोलिम को सौंप रखी है। सियोलिम बस्ती का यह अद्भुत प्राचीन मंदिर है जिसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। ये श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं और इसकी खूबसूरती देखते हैं कि इस प्राचीन मंदिर को जिन कारीगरों ने अपना हृदय उड़ेल कर इसको बनाया था, आज भी उसकी दमक यहाँ आने वाले लोगों को मिलती है, उसकी आभा मिलती है और उसका आलोक मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर इस गांव का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वैसे यहाँ और भी मंदिर हैं। सियोलिम में मात्र खूबसूरत चर्च ही नहीं है, एक अद्भुत संतुलन है सियोलिम के जीवन में कि जहाँ यहाँ खूबसूरत चर्च है, वहाँ सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, जिसमें सर्वोत्तम मंदिर यह लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर का सारा परिदृश्य और सियोलिम का जो यह पूरा जीवन है, यह चर्च से लेकर लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर संगीतमय है। चारों तरफ इसके कण कण में, इसकी हवाओं में म्यूज़िक है। और जैसे गुजरे हुए दौर में स्वर्गीय एंटोनियो डिसूजा यहाँ के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे पोर्तुगीज़ ज़माने में, और वो यहाँ के पांजिम के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में भी वो कार्यरत रहे थे। उन्होंने कई तरह के कोंकणी गाने भी गानों को म्यूज़िक दिया था। इसी तरह से कई डॉक्टर्स हुए सियोलिम में, कई प्रोफेसर्स हुए यहाँ के। तो सियोलिम अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई और भी म्यूजिशियंस, जोआओ जिन्नो कार्वलो जॉनसन के नाम से मशहूर थे वो, और यह एक बहुत सुदीर्घ परंपरा रही है। चर्च, मंदिर, संगीत, आनंद, यही तो है सियोलिम। यह सियोलिम एक आनंद ग्राम है।